हम लोग पॉलिटिकल साइंस के एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, चैप्टर है ना, जिसका नाम है राजनीतिक दल। क्या नाम है उसका? राजनीतिक दल। जैसा कि इसका नाम से ही ये पता चल रहा है कि राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है, क्योंकि आजकल कह सकते हैं कि अगर देखा जाए है ना, तो अभी चुनाव का कह सकते हैं कि माहौल, चुनाव का क्या है माहौल है ना, ये बना हुआ है। क्योंकि आपके यहाँ कह सकते हैं कि आपके स्टेट में जो है कुछ ही दिन बाद या कह सकते हैं कि कुछ महीने बाद आपके यहाँ चुनाव की कह सकते हैं कि प्रक्रिया क्या है शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। तो अभी से ही आपके यहाँ देखा जाए तो कई तरह के राजनीतिक दल आपके आसपास या आपके कह सकते हैं कि है ना यहाँ आना शुरू कर दिया है। तो इसी से आंसर आपको यहां मिल गया कि राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है। हम बार बार कहते हैं कि कोई भी टॉपिक आपसे बाहर नहीं है, सारा टॉपिक आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। सारा टॉपिक जो है, सारी जो पढ़ाई है वो आपके जीवन से क्या जुड़ा हुआ है। बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, है कि ना, मैथ हो, या आप कैसे ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, सारा आपका जीवन से क्या जुड़ा हुआ है। आप कभी इसको अपने से अलग मत समझिए, या ये कहीं से ऊपर से टपका हुआ नहीं है। ये आप ही का जीवन से जो भी एक है ना, जो आप काम धाम करते हैं, आपकी जीवन की कह सकते हैं जो व्यवस्थाएं जिस तरह से चल रहा है, उन्हीं चीजों को व्यवस्थित रूप से किताबों के अंदर क्या कर दिया गया, लिख दिया गया है, सिंपल सी भाषा में, है ना। तो आपको कल बताया गया था कि राजनीतिक दल, है ना, तो आपको बताया गया था कि राजनीतिक दल वैसे लोगों के समूह होता है जो देश के चुनाव में क्या करता है, भाग लेने का काम करता है, देश के शासन में भाग लेने का काम करता है, देश के शासन में क्या करता है, भाग लेने का काम करता है। और अगर उसे सत्ता मिलता है कि नहीं, तो वो शासन चलाने का भी काम करता है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं। तो वैसे दल या समूह जो देश के शासन में क्या करता है, भाग लेता है, देश के शासन को चलाने का काम करता है। समझ रहा है कि नहीं। साथ में ये लोगों का भी ध्यान रखने का काम करता है, लोगों की जो आवश्यकताएं होती है ना, उसको भी ये सुनने का काम करता है। तो इस तरह की जो कुछ लोगों का समूह होता है उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, ये सब क्या है, राजनीतिक दल का नाम। बात क्लियर है। और बताया गया था कल की राजनीतिक दल कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के, है ना। एक आपका था राष्ट्रीय और दूसरा क्या था, क्षेत्रीय, नेशनल लेवल का, और एक हो गया स्टेट लेवल का, है कि नहीं। तो नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ, नेशनल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल। वैसे राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय स्तर की होती है, जो पूरे देश में कह सकते हैं कि उसको मान्यता प्राप्त है और वो कहीं पर भी देश में चुनाव लड़ सकता है, तो उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहा जाता है। मतलब राष्ट्र की जो राजनीतिक दल होगा, राष्ट्र स्तर की जो राजनीतिक दल होगा, उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में था आपको बीजेपी, क्या था, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, है ना। ये सब कुछ ऐसे राजनीतिक दल है जो राष्ट्रीय स्तर की है। और ये राजनीतिक दलों की जो मान्यता प्राप्त होता है कि कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर की है कि नहीं, और कौन सी राजनीतिक दल जो है क्षेत्रीय स्तर की है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, तो जो चुनाव आयोग होता है, कौन होता है, चुनाव आयोग, उसके द्वारा ये काम किया जाता है। इसकी कुछ शर्तें हैं, इसकी कुछ क्या है, शर्तें। उन शर्तों के अनुसार इसको कर सकते हैं कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल और क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में से रखा जाता है। बात समझ रहा है कि नहीं, बात क्लियर है, किसी को दिक्कत। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल वैसे राजनीतिक दल को कहते हैं जो देश स्तर की होती है। क्या होता है, देश स्तर की। समझ रहा है ना। हाँ, आप सिंपल समझिए, जैसे आपके पिताजी राष्ट्रीय स्तर के हैं क्योंकि आपके पिताजी देश में तो घूमते हैं कि नहीं, और आप अभी क्षेत्रीय हैं क्योंकि आपको अभी पूरे देश में घूमने की पावर नहीं मिला, आप गांव टोला मोहल्ला में घूम करके रह जा रहे हैं, हो गया ना क्षेत्रीय। लेकिन आपका पिताजी मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ देश में कहीं पर जाकर कमा रहे हैं कि नहीं, समझ रहा है कि नहीं। तो उसी तरीका से याद रखना। और क्षेत्रीय राजनीतिक दल वैसे राजनीतिक दल को कहते हैं जो किसी एक क्षेत्र विशेष में चुनाव लड़ सकता है।
किसी एक क्षेत्र विशेष या किसी राज्य स्तर की जो राजनीतिक दल होता है उसको क्या बोलिएगा? राज्य स्तरीय, या उसी को कहा जाता है क्षेत्रीय। क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं उसको? क्षेत्रीय कहते हैं। नाम में उसका आंसर ढूंढ लेना है। हम बार बार कहते हैं कि रटे के फिराक में मत डाल करो, समझ आए रे? और रटे से कुछ होने वाला नहीं है। तो राष्ट्र स्तर की जो राजनीतिक दल रहेगा उसे राष्ट्रीय, और जो राज्य स्तर की राजनीतिक दल रहेगा उसे राज्य स्तरीय राजनीतिक दल या उसे क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में जाना जाता है। उधर बीजेपी कांग्रेस इसको लगा दीजिए और इधर जेडीयू आरजेडी लगा दीजिए। बाकी आपको ज्यादा उतना माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। किसी को दिक्कत? और एक बहुत अच्छा बात बताया गया था कि राजनीतिक दल जो है उसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। लोकतंत्र के क्या कहते हैं? प्राण। जैसे एक महिला का प्राण होता है उसका बच्चा, तंत्र का क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं, है कि नहीं? प्राण क्यों कहा गया है? क्योंकि ये राजनीतिक दल जो है वो लोकतंत्र की क्या करता है? रक्षा करता है। क्या करता है? रक्षा करता है, इसलिए इसे प्राण कहा गया। राजनीतिक दल के कारण ही लोकतंत्र जो है वो सफल है। लोकतंत्र क्या सफल है? लोकतंत्र क्या सफल है? सफल कहिए, बचल कहिए, क्या कहिए? बचल कहिए। कि राजनीतिक दल के कारण ही लोकतंत्र की रक्षा होता है, सफल होता है और बचल होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि क्यों इसको प्राण कहा जाता है। किसी को दिक्कत? तो प्रश्न बनता है, ठीक है। और आपको बताया गया था कि भारत जो है राजनीतिक दलों के हिसाब से, राजनीतिक दलों के हिसाब से भारत एक बहुदलीय पद्धति वाला देश है। भारत एक कैसा देश है? बहुदलीय पद्धति वाला देश है। क्योंकि भारत में जो है बहुत सारे राजनीतिक दल दिखाई पड़ेंगे और ये सभी राजनीतिक दल अपने देश के चुनाव में क्या है? भाग लेते हैं। समझ रहा है कि नहीं? तो इसके हिसाब से ये पता चलता है कि भारत जो है एक बहुदलीय पद्धति वाला क्या है? देश है। जिस देश में केवल दो दल रहेगा तो उसको बोला जाएगा द्विदलीय पद्धति वाला देश। जैसे एग्जांपल में था अमेरिका। कौन था? अमेरिका। लेकिन भारत में देखा जाए तो बहुत सारे राजनीतिक दल दिखाई पड़ेंगे। जब चुनाव का समय आता है तो आपके घर पर देखिएगा कई तरह तरह के पर्चियां आएगा, कमल छाप, तो ये छाप, तो वो छाप, आता है कि नहीं? तो इससे आपको ये सीखने के लिए मिल जाता है कि हमारे यहाँ कई तरह के राजनीतिक दल हैं और ये सभी अपने चुनाव में क्या है? भाग लेते हैं। जिनको बहुमत मिलता है कि ना जी, वो अपनी सरकारें बनाता है, और जिसको बहुमत नहीं मिलता वो अपनी सरकारें नहीं बनाता। बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर सबको? किसी को दिक्कत? देखो ये सब बात आपको ऐसी समझ करके रखना है। इसको नोट को भी बना करके बैठ के रटे से कोई फायदा नहीं है। आप समझिए कि कोई चीज किसी का प्राण कैसे होता है? जैसे अभी कैसे कहते हैं जल ही जीवन है। क्यों? क्योंकि जल से आपका जीवन बचा हुआ है, तो जल ही जीवन हो गया कि नहीं रे? तो आपको समझना है कि कोई भी चीज जीवन कैसे हो जाएगा। पहले जब सती प्रथा जैसा कठोर प्रथा था तो उस समय एक महिला जो थी वो अपने पति को, अपना क्या है? पति को प्राण समझती थी। पति परमेश्वर क्या समझती थी? प्राण। काहे? उसको पता था कि ये जिंदा है तो हम जिंदा है, और ये मर लो बाप लो, ये तो मार के जलता हमरा जिंदा जलाओ। इसलिए पहले जो महिलाएं थी वो अपना जान से ज्यादा अपने पति का जान का ख्याल रखती थी। अब आजकल पर बहुत सारे राजनीतिक दल है कि ना? इसके हिसाब से भारत को क्या कहा गया? बहुदलीय पद्धति वाला देश कहा गया है। तो आपको ध्यान रखना बाबू। आगे बताया गया था आचार संहिता। क्या बताया गया था? आचार संहिता। आचार संहिता का मतलब होता है कि जब देश में आपका चुनाव की प्रक्रिया जब शुरू होता है, समझ रहा है कि नहीं? तो उस समय जो आपके यहाँ जो निर्वाचन आयोग होता है उसके द्वारा कुछ ऐसे नियम और शर्तें लागू किया जाता है देश के अंदर, जहां पर जो राजनीतिक दल होता है या जो सत्तारूढ़ जो दल होता है, जो जीता हुआ जो कह सकते हैं कि सरकारें होती है, उसके ऊपर कह सकते हैं कि एक तरह की पाबंदी लगाया जाता है
क्या पाबंदी लगाया जाता है, तो आप अपनी प्रचार प्रसार में, आप अपनी चुनाव के अंदर जो है, जो सरकारी संसाधन है उसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और साथ में आप गलत ढंग से जो है कि प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। मतलब सिंपल समझिए कि आचार संहिता एक ऐसी कह सकते हैं कि प्रक्रिया है, समझ रहे हैं कि नहीं, जिसके अंतर्गत राजनीतिक दलों को जो है गलत तरीका से प्रचार प्रसार करना क्या होता है, मना होता है। गलत तरीका से प्रचार प्रसार करना क्या मना होता है। और साथ में आचार संहिता के अंदर एक बहुत सुंदर सी बात सीखने के लिए मिलता है कि जब आचार संहिता निर्वाचन आयोग के द्वारा, जब यानी जो चुनाव आयोग है के द्वारा जब जारी किया जाएगा, तो जो राजनीतिक दल होता है या जो सरकारें होती है, कौन होती है, सरकारें, उसका पावर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अब वो क्या है, किसी तरह की कोई नई योजना का घोषणा नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसा किया जाता है कि ताकि ये जनता को जो है वो गलत तरीका से जो है उसकी वोट को ना ले, क्योंकि अगर इसका पावर नहीं कम किया जाएगा, इसको पावर को नहीं समाप्त किया जाएगा, तो ये अपने पावर से जो कह सकते हैं कि जो जनता का जो वोट है, या कह सकते हैं कि जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, समझ रहा है कि नहीं, वो उसका कह सकते हैं कि गलत तरीका से ये लाभ ले सकता है। इसलिए देखते हैं कि जब आचार संहिता लगता है तो कोई भी मुख्यमंत्री होता है ना, तो उसका मुख्यमंत्री की जो पावर होता है वो वहां से क्या होता है, समाप्त हो जाता है, ताकि वो किसी तरह की कोई नई योजना का घोषणा नहीं करेगा। समझ रहा है कि नहीं। प्लस कैबिनेट वगैरह की सब जो बैठक उठक हो जाएगा, अब वो सब बैठक उठक होना क्या बंद हो जाएगा। तो आपको सिंपल सी भाषा में याद रखना है कि आचार संहिता क्या है। तो आचार संहिता एक ऐसी कह सकते हैं कि प्रक्रिया है जिसमें राजनीतिक दलों को जी कह सकते हैं कि चुनाव जो प्रचार होता है ना, वो अच्छे तरीका से क्या होता है, करना होता है। वो गलत तरीका से चुनाव प्रचार नहीं कर सकता है, उसको कहा गया आचार संहिता। समझ रहा है कि नहीं, किसी को दिक्कत? तो ध्यान रखना है कि आचार संहिता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत राजनीतिक दलों को, है ना, राजनीतिक दलों को, है ना, चुनाव के प्रचार करने के लिए जो है उसे क्या एक निर्देश दिया जाता है, जिसमें उसे अच्छे से चुनाव करने की बात की जाती है। और साथ में जो सरकारें होती है वो अब किसी तरह की कोई नई योजना या किसी तरह की नई कोई काम का शुरुआत नहीं कर सकता है। तो ये कहलाता है आचार संहिता। क्या कहलाता है? आचार संहिता। बात समझिएगा, ठीक है। बताया गया था सत्तारूढ़ दल क्या है, सत्तारूढ़ दल। तो वैसे दल, वैसे राजनीतिक दल जो चुनाव में जीता हुआ होता है, चुनाव में क्या होता है, जीता होता है, तो उसको कहा गया सत्तारूढ़ दल। क्या कहा गया? सत्तारूढ़। समझ रहा है कि नहीं। यानी आपको इसमें नाम से ही पता था सत्ता, सत्ता का मतलब क्या, अधिकार, सत्ता का मतलब क्या, अधिकार। तो वैसे राजनीतिक दल जो अपना सरकार का गठन करता है, जो अपनी सरकार के क्या करता है, गठन करता है, जो चुनाव में जीतता है, चुनाव में जो जीता हुआ राजनीतिक दल होता है ना, तो उसे कहा जाता है सत्तारूढ़। क्या कहा गया? सत्ता। तो आपको याद रखना है सिंपल भाषा में से, सत्तारूढ़ दल वैसे दल को कहते हैं, या वैसे राजनीतिक दल को कहा जाता है जो अपना सरकार बनाता है। सिंपल याद रखना, जो क्या करता है, जो सरकार बनाने वाला जो राजनीतिक दल होता है उसको क्या कहते हैं, सत्तारूढ़ दल, है कि नहीं। और जो दूसरे स्थान पर होता है चुनाव में, कौन सा स्थान पर रहेगा, दूसरे स्थान पर, तो उसको विपक्षी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विपक्षी दल। क्या कहा जाता है? विपक्षी दल। और आपको बताए थे कि लोकतांत्रिक जो शासन होता है, उस लोकतांत्रिक शासन में विपक्षी दल का बहुत बड़ी भूमिका होता है, क्योंकि विपक्षी दल जो होता है वो सरकार को तानाशाही होने से क्या करता है, रोकता है, सरकार को मनमानी करने से क्या करता है, रोकता है, और जनता के द्वारा, है ना, जो बातें सरकार तक पहुंचाना होता है, या जनता की जो आवश्यकताएं होती है, जनता की कह सकते जो आवाज होता है, उस आवाज को सरकार तक पहुंचाने में कौन मदद करता है? विपक्षी दल। कौन मदद करता है? विपक्षी दल। तो इस तरह से देखा जाए तो विपक्षी दल का लोकतंत्र के अंदर बहुत बड़ी क्या होती है, भूमिका होती है। तो आपसे प्रश्न बनता है कि विपक्षी दल का, विपक्षी दल का, है ना, शासन में क्या महत्व होता है, या लोकतंत्र में क्या महत्व होता है। तो आप सिंपल कहिएगा
कि विपक्षी दल का शासन के अंदर एक बहुत बड़ा कह सकते हैं हिकमत होता है, क्योंकि ये सरकार को तानाशाह होने से क्या करता है, रोकता है। सरकार को मनमानी करने से क्या करता है, रोकता है। समझ रहा है कि नहीं? तो इसलिए विपक्ष भी कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतना बात आपको पता होना चाहिए।